तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स का फंक्शन एंड लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया है और ये है हमारा ये लेसन का लेक्चर नंबर 2। और जो लेक्चर नंबर 1 था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, तो आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि जब आप ऐसे लाइन से वीडियोस देखते हुए आएंगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा, इसीलिए लाइन से देखो, समझे? पहला वाला, उसके बाद ये दूसरा वाला। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे हम लोग फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने करेंगे? 10 से 12 क्वेश्चन ये लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 2x प्लस 7 देन फाइंड। तो हमें फाइंड क्या करना है? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए चलिए आपको बताती हूँ। बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, देखो ये आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? x रेज टू 4 माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, आपको बताना क्या है? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2, राइट। तो अभी आप करोगे क्या? सबसे पहले ना f ऑफ 0 आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो f ऑफ 0 आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे मैंने क्या लिखा? f ऑफ 0, यहाँ पे क्या है? f ऑफ x। ठीक है, तो इससे इसको कंपेयर करो दोनों को। तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है? 0 है, दिखाई दे रहा है आपको? देखो इधर f इधर f, इधर x इधर 0, यानी x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है ना, जहां पे भी x है वहां पे अभी हम लोग 0 पुट करेंगे। क्या रखेंगे? 0। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे क्या है? x है, तो इसके प्लेस पे 0 लिखना, 0 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू x के प्लेस पर 0 रखोगे प्लस 7। ठीक है, तो फिर इसके आगे करो 0 रेज टू 4, यानी कि 0 होगा क्योंकि 0 का पावर कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही आता है। उसके बाद 2 0 का क्या हो जाएगा? 0 प्लस 7, यानी कि f ऑफ 0 हमको क्या मिला बताइए? 7 मिला, राइट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मतलब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ऐसे नाम दे दो। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 आपको कैसे मिलेगा? तो ये जो है ना, इसको अभी इसके साथ कंपेयर करो। तो x के प्लेस पर क्या है बताना। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना, इसमें जहां पे भी x है, अब आपको वहां पे 2 रखना है। क्या रखना है? 2 रखना है। ठीक है, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 रखो, 2 रेज टू 4 होगा, फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू x के प्लेस पर 2 लिखेंगे प्लस 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 रेज टू 4, तो आंसर क्या आएगा? 2 को ना 4 बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। देखो ये 4 उंगली, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या आता है? 16। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7, राइट। अब क्या होगा? इधर 16 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 16 ऐसे ही रख दिया, माइनस 4 प्लस 7, आंसर आ जाएगा प्लस 3। पता है ना, माइनस प्लस तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आता ही होगा, राइट। देखो 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा। अब 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 19, यानी कि f ऑफ 2 हमको कितना मिला? 19 मिला। ठीक है, लेकिन क्या हमें ये चाहिए? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2। तो हमारे पास f ऑफ 0 का वैल्यू है, जी हाँ, और f ऑफ 2 का वैल्यू है, यस है। तो हम लोग f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 निकाल सकते हैं ना। तो चलिए अभी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हमें फाइंड क्या करना था? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2। ठीक है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? 7 है। तो f ऑफ 0 के प्लेस पर 7 रखेंगे, फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस। f ऑफ 2 कितना है? 19। ओके, तो यहाँ पर मैंने 19 लिख दिया। कहाँ से लिखा? इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, समझे कि नहीं? उसके बाद क्या होगा पता है? 7 और 19 को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा, यानी कि f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 कितना आया? 26, समझे? तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था। क्या करना ही था आपको? f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 2 निकालो, उसके बाद से इन दोनों को प्लस कर दो। देख लिया आपने, इतना सीधा सा और सिंपल सा सवाल। तो यहाँ पे आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है। आपको ये फंक्शन दिया गया है, देखो क्या दिया है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फंक्शन क्या है? सबसे पहले इसको लिखते हैं f ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, राइट। अब हमें बताना क्या है? तो हमें यहाँ पर ना f ऑफ 2, ध्यान से देखो,
f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2 का वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। चलो आपको बताती हूँ कैसे। सबसे पहले f ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ 2, ठीक है। अब इससे इसको कंपेयर करो, x के प्लेस पर क्या है 2 है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रखोगे 2 रखोगे। इधर x दिखाई दे रहा है, इधर 2 रख दो, प्लस 6 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 रख दो, प्लस 10। अभी आगे करो इसको, तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 6 2 जा 12, प्लस 10। अभी इनको प्लस कर दो, तो 4 और 2 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा 26, ठीक है। तो f ऑफ 2 कितना आ गया 26, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ -2, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड f ऑफ -2 विच इज इक्वल टू, तो अभी इसको इससे कंपेयर करो, तो x के प्लेस पर आपको क्या दिखाई दे रहा है -2, तो क्या करेंगे हम, जहां पे भी x है वहां पे लिखेंगे -2। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2, देखो x के प्लेस पर -2 लिख दिया, प्लस 10। आगे करते हैं, -2 का स्क्वायर करो 4 आता है, प्लस 4 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। फिर 6 इंटू -2 करोगे तो -12 आएगा, फिर उसके बाद प्लस 10। अभी आगे क्या किया जाए, तो 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा 14, 14 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो देखो f ऑफ -2 क्या आ गया 2 आ गया, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि दे आर फॉर f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2 विच इज इक्वल टू, तो f ऑफ 2 कितना आया है 26 आया है, यहाँ पर लिख दो। f ऑफ -2 कितना आया है 2 आया है, लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, मिल गया आंसर। 26 प्लस 2 कितना होता है 28 होता है। ये कहाँ से लिखा 1 और 2 से लिखा, यहाँ पे बता दो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है 1 एंड 2, समझेगी नहीं। तो यहाँ पर देखो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ -2 का वैल्यू आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसी में अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा रहता, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर आपसे ऐसा पूछा रहता कि आप है ना f ऑफ 5 बताइए, ठीक है, f ऑफ 5 का वैल्यू बताइए, तो क्या करते, अभी तो आपको समझ में आता रहेगा ना क्या करते। यहाँ पर जहाँ पे भी x है वहाँ पे 5 रखते, उसके बाद f ऑफ 5 आपको मिल जाता। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे f ऑफ 3 पूछे तो वही करना है, f ऑफ 3 पूछा जाए तो x के प्लेस पर 3 रखना, f ऑफ 2 पूछा जाए तो x के प्लेस पर 3 रखना। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होता तो फिर आप क्या करते, मतलब यहाँ पे माइनस होता इन दोनों के बीच में, तो फिर क्या करते, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा देते, इधर से घटाते, 26 में से 2 गया तो इधर 24 लिखते। समझ में आ रहा है आपको। तो ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन करो। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 16 रेज टू x प्लस log x टू द बेस 4। यहाँ पर बेस में क्या है 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, f ऑफ 1/2 का वैल्यू बताना है। तो कैसे किया जाए इसको, क्या करेंगे, अभी अभी पीछे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे जो भी रहेगा आप उसको क्या करोगे x के प्लेस पर पुट कर दोगे, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं ना, देरी किस बात की, हमें तो सब कुछ आता है। यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करो, x के प्लेस पर क्या है 1/2 है ना, तो जहां पे भी x है अभी वहां पर हम लोग 1/2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, इधर 16 आ गया, 1/2 इसका पावर है, देखो इसका पावर x है, राइट, 16 रेज टू x, तो इसके प्लेस पर 1/2 लिख देंगे, प्लस log, अभी x के प्लेस पर 1/2 लिखना, और यहाँ पे बेस में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पे ना लॉग के कुछ रूल्स हैं जिनका यूज हम लोग करेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं, चलो आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रहा ना लॉग, और फिर यहाँ पे रहा 1/a, ठीक है, तो फिर क्या करने का पता है, ये जो a है ना इसको ऊपर ले लेने का, ऐसे लिखने का log a, और फिर यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है। तो ये रूल होता है। अगर इस तरीके से आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, a यानी क्या, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ऊपर 1 ही रहना चाहिए, ठीक है। 1/a रहा तो फिर क्या लिखने का, log a हम लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं कि बस log a लिख दिया छोड़ दिया ऐसे ही, नहीं तब तो गलत हो जाएगा, आपको माइनस का साइन भी लगाना है साथ ही साथ, ठीक है। और एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे है log a और इसका बेस भी है a, ठीक है, log a टू द बेस a, तो फिर इसका आंसर आता है 1, ओके, समझे।
एक और प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ, यहाँ पे ऐसे है log m रेज टू n, तो फिर क्या होगा, ये जो इसका पावर है ना n, ये आ जाता है आगे, ठीक है। ये भी log का रूल होता है, समझे कि नहीं, n इंटू log m हो जाएगा, ठीक है। ये जो इसका पावर है ये आ जाता है आगे, राइट। तो चलिए अब इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो 16 है ना, 16 रेज टू 1/2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ पता है आपको, ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये 1/2 का मतलब क्या होता है पता है, ऐसे रूट मतलब होता है, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 16 लिख देंगे, समझे कि नहीं, पता है कि नहीं आपको। जैसे यहाँ पर ऐसे है, देखो ये रूट में है, रूट ऑफ x, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे ना रूट अच्छा नहीं लग रहा है, रूट मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, x का पावर 1/2 इस तरीके से लगा दूंगी, मतलब लिख दूंगी, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 16 का पावर 1/2, तो मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया, चलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया। फिर प्लस यहाँ पर क्या है, देखो, अच्छा अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, लॉग और फिर यहाँ पर क्या है 1/2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला रूल हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो log 1/a था, तो मैंने क्या लिखा था, माइनस log a। अभी यहाँ पे log 1/2 है, तो क्या लिखेंगे हम, log 2, और माइनस भूलना नहीं, इधर देखो a के प्लेस पर 2 है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया, माइनस आएगा तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ पर पूरे जगह पर मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। और इसका बेस 4 तो है ही, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे जो 16 है इसको रूट के बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 माइनस। अब ये जो है ना, इसको हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला रूल कब यूज कर पाएंगे, जब यहाँ पर भी 4 आ जाए। तो क्या यहाँ पर 4 आ सकता है, जी हाँ आ सकता है। कैसे, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लॉग और इसका बेस तो 4 है ही, यहाँ पे लिख देंगे 4 और इसका पावर 1/2। ये सब कैसे कर दिया बताती हूँ। देखो ये 4 का पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर 4, राइट। अभी बताया था ना इधर। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इस 2 को ना थोड़ा चेंज करके लिख दिया। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे ये वाला रूल यहाँ पे यूज करना है। तो अगर यहाँ पे इसका बेस 4 है तो इधर भी 4 आना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों जगह पे 4 हो जाएगा तब मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकती हूँ 1, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 4⁻1/2 लिखा। एक्चुअल में ये 2 ही है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 ही आता है। देख लो अभी करके बताया ना। तो अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे पता है, यहाँ पर ये वाला रूल हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 4 माइनस, अभी हमने क्या देखा था, जब इसका पावर ये n था तो ये आगे आ गया था। अभी देखो इसका पावर क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा आगे। यहाँ पे लिख देंगे log 4 टू द बेस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, log a टू द बेस a, आंसर आता है 1। तो log 4 टू द बेस 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो आप ऐसे बगल में ना ऐसे लिख करके दिखाते जाना कि ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाना चाहिए। अब आगे करते हैं, चलिए आगे आपको बताती हूँ। इधर ही करते हैं ना, 4 माइनस 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, चाहे जैसे आपको सॉल्व करना है करो। 2 4 से 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1/2, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 7/2, यानी f ऑफ, देखो यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ 1/2 क्या आ गया, 7/2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो मैंने यहाँ पे रूल्स बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप याद ही कर लो। वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग चौथा देखेंगे, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। चलिए अभी आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 4th वाला क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। ये आपका फंक्शन है और हमें यहाँ पर बताना है f ऑफ 1/4 और f ऑफ 1/2, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने तीसरा वाला किया था ना, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको इसे भी सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ 1/4, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी जहाँ पे भी x है वहां पर 1/4 लिखना है। चलिए लिखते हैं, 16 रेज टू x है ना, इसके प्लेस पर लिखो 1/4 प्लस log, और x के प्लेस पर 1/4 लिखेंगे, इसका बेस क्या है 2, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, तो बताती हूँ ना। देखो क्या करेंगे, ये जो 16 रेज टू 1/4 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचिए जरा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे लिखे हैं, ये 16 रेज टू 1/4, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है।
तो ये जो 16 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर जब आप करोगे ना तो 16 आएगा, ठीक है। तो 16 को मैंने कैसे लिख दिया, 4 का स्क्वायर करके लिख दिया, इसको एक ब्रैकेट में कर देते, इसका पावर 1/4। समझ में आ रही है कि नहीं, देखो 16 को मैंने ऐसे लिखा 4:2, ठीक है, 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, log 1/4, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, याद है आपको, अभी अभी पीछे मैंने बताया था, ये वाला देखो log 1/a रहता है, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, -log a करके लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, log 1/4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -log 4 करके लिख सकते हैं, इसका बेस तो 2 रहेगा ही, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अभी आगे क्या किया जाए, चलिए ना आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 4 का स्क्वायर, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है 2, इसका पावर क्या है 1/4, तो 2 × 1/4 जब आप करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, मतलब इसका पावर आएगा 1/2। कैसे आया आपको थोड़ा समझाती हूँ, देखो 2 × 1/4 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, अब इसको थोड़ा हम लोग चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 2 लाना है, क्योंकि इसका बेस क्या है 2, तो अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log a to the base a = क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो अभी क्या किया जाए, यहाँ पे बेस में तो 2 है ही, लेकिन ये जो 4 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर करके, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, तो ये देखो 4 का पावर 1/2, यानी कि रूट के अंदर 4, ठीक है, बताया था अभी अभी मैंने पीछे आपको। फिर यहाँ पर ये जो 2 है ये आ जाएगा आगे, कौन सी प्रॉपर्टी, अरे ये वाली अभी अभी तो बताया था मैंने, भूल गई इतनी जल्दी, n आ जाता है आगे, फिर यहाँ पे log m, ठीक है। तो 2 को ले लेंगे आगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा log 2, और यहाँ पर बेस में भी 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके आगे क्या किया जाए, इसके आगे का तो आप लोग कर सकते हो, इसके आगे का तो अब आसान हो गया रास्ता एकदम से। देखो ये जो √4 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस यहाँ पर 2, फिर इधर ये जो है log 2 to the base 2, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, 1 आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 - 2 करेंगे तो 0, यानी कि f of 1/4 क्या आ गया, 0 आ गया। वेरी सिंपल, देखा आपने कितना आसान था, बताइए। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो अभी जैसे हमने f of 1/4 निकाला, उसी प्रकार से f of 1/2 भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर डाल देते हैं, हमें क्या बताना है, f of 1/2, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पर 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, 16⁻x है ना, इसके प्लेस पर 1/2 लिखेंगे, फिर जाएंगे प्लस log, और बेस में है 2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, 16 का पावर 1/2, तो ये आ जाएगा रूट में, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये log 1/2 है ना, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दूंगी और क्या लिखूंगी, log 2, ठीक है। कैसे आया, अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। और इसका बेस तो 2 पहले से ही है, राइट। अब क्या किया जाए, 16 को रूट के बाहर निकालो तो 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो ये 2 है और इसका बेस भी 2 है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1 आ गया। अभी 4 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखो f of 1/2 क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने 4th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझने, और भी आपके टेक्स्ट बुक में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका अगला सवाल 5th वाला। तो यहाँ पर देखो f of x क्या दिया है, log sin x, ठीक है। इसका बेस क्या है, e। देखो वैसे बेस में अगर कुछ नहीं रहता ना, मतलब e रहता है, ठीक है। तो e चाहो तो आप लिखो, या फिर ना चाहो तो ना लिखो, क्योंकि कुछ नहीं यानी e है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन लिख लिया है। हमें बताना क्या है, देख लो यहाँ पर, हमें ना यहाँ पर f of π/2 हमको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी जहां पर भी x है वहां पर π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो log, और फिर क्या है, देखो साइन, और x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, π/2, ठीक है। तो π/2 मतलब क्या होता है, क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ये π/2 का मतलब आपको पता होगा। π/2 यानी क्या होता है ना, बताती हूँ आपको। π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है।
ये जो 90 डिग्री है ना, अगर इसको रेडियन में लिखना है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, π/2। देखो आपको पूरा बता ही देती हूँ। ये जो पाई है ना, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अभी देखो π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, π/2 यानी क्या, तो 180, पाई मतलब क्या होता है 180, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्या आएगा, कैंसिल करोगे तो 90 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो याद रखिएगा पाई यानी क्या होता है 180 डिग्री। वैसे मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया है बेसिक कंसेप्ट का, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो ना, तो वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको एक बार आप जरूर देखो। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, लेकिन उसको देखोगे तो आपको वो आगे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आगे आपको डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ पढ़ना है ना, तो वहां पे आपको वो सारी चीजें काम करेंगी, मतलब काम आएंगी। ठीक है, इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पाई यानी क्या होता है 180, इसका हाफ किया तो 90। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है। ट्रिग्नोमेट्रिक वो जो टेबल होता था, ठीक है, ऐसे रहता था ना, यहाँ पे हम लोग जब भी छोटे थे 9th 10th में आपने सीखा था, 11th 12th में भी था। ठीक है, यहाँ पे साइन आता था, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर जाके 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45। ठीक है, तो अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो आप जरूर उसको याद कर लेना। वैसे अगर आप वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे मैंने ये टेबल भी बताया हुआ है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेबल में हमने क्या देखा था, साइन 90 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे लॉग, और ये साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, और log 1 का वैल्यू क्या होता है पता है आपको, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ π/2 इज इक्वल टू 0। समझे, log 1 क्या होता है 0 होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, log 1 इज इक्वल टू 0, समझे कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है, कभी भी भूलना मत, भूलोगे तब तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, और वो जो मैंने बताया ना ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, बस इतना सा ही था। ठीक है, तो 5th वाला हो चुका। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देख लो। यहाँ पर आपको a का वैल्यू बताना है, और ये है आपका फंक्शन, और f ऑफ 1 का वैल्यू दिया गया है 15। तो कैसे किया जाए, बहुत सिंपल है, चलो बताती हूँ आपको। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन को पहले लिखते हैं f ऑफ x विच इज इक्वल टू ax प्लस 10, राइट। अब देखो यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है, f ऑफ 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा f ऑफ 1। अब मैं क्या करूंगी, जहां पर भी x है वहां पर 1 लिखूंगी, क्योंकि देखो इससे इसको कंपेयर करो, x का वैल्यू आता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे a इंटू एक्स के प्लेस पर 1 प्लस 10। अभी देखो f ऑफ 1 का वैल्यू इज 15, राइट। f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 15, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। रुको आपको एकदम आसान तरीका बताती हूँ। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी, ध्यान से देखो। f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या दिया है 15 दिया है, राइट। अब इससे इसको कंपेयर करो, x के प्लेस पर 1 रखना है, तो f ऑफ x क्या दिया है ax प्लस 10 दिया है, तो x के प्लेस पर अभी 1 रखना, तो a इंटू 1 प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 15, राइट। a 1 जा a होगा प्लस 10 विच इज इक्वल टू 15। अब 10 को उधर ले लो, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 में से 10 को माइनस कर दो 5 आएगा, समझे। तो a का वैल्यू ये लीजिए, हमने फाइंड आउट कर लिया। देखा आपने कितना आसान था, तो बस ऐसा ही था। तो देख लीजिए, अभी इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले, यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पर x का वैल्यू बताना है, और दिया क्या है देखो f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, तो कैसे किया जाए इसको, बहुत ही सिंपल है, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो f ऑफ x दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या निकालूंगी, f ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, ये तो मेरे पास है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी मैं ये निकालूंगी, तो क्या लिखा मैंने, देखो इधर f ऑफ 2x प्लस 1। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसको कंपेयर करो, फंक्शन से कंपेयर करो, तो x के प्लेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 2x प्लस 1, क्योंकि x की जगह पे क्या है, इधर देखो ना 2x प्लस 1 है, तो जहां पे भी x है अभी वहां पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1। तो चलिए लिख देते हैं, इधर क्या है एक्स स्क्वायर ना, तो अभी x के प्लेस पर आप लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, और फिर जाके इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 2x प्लस 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 5। चलिए अभी आगे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, आपने सीखा नहीं क्या, ये वाला फॉर्मूला बचपन में सीखा था जब भी आप 8वीं क्लास में थे। देखो ये वाला
ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये समझो आपका ए है, ये समझो बी है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए का स्क्वायर आता है यानी कि 2x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ, देखो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4 और x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2ab मतलब क्या, देखो 2a यानी क्या है 2x, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 और b यानी क्या 1, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x आएगा, ठीक है। आप करके देखना, डिटेल में करके देखो यही आएगा, मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो तो 2 2 सा 4 होता है, 4x आ जाएगा, फिर 2 1 सा 2, उसके बाद प्लस 5। अब आगे क्या किया जाए, चलिए ना आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, देखो 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला f ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, 1 लिया था ना वो, अभी ये 2, हमें बताना क्या है, हमें तो x का वैल्यू बताना है और यहाँ पे ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है पहले इसको लिखो, f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पर लिख दीजिए गिवन, ठीक है। अब देखो f ऑफ x कितना है, यहाँ पे लिया था ना, मतलब हमने लिखा था ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। f ऑफ 2x प्लस 1 कितना, अभी अभी फाइंड किया था 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, ठीक है। कहाँ से लिखा 1 और 2 से, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, समझे कि नहीं। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं जल्दी से, क्या करें, कुछ समझ आ रहा है तो देखो एक काम करते हैं, सारे टर्म्स को उधर लेकर के जाते हैं। चलिए इधर आ गया 0, सब लोग उधर चलो, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, ये पहले से है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में जब उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर तो 0 ही है, अब 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या आएगा, 4 में से 1 को घटा दो 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं, हाँ जी हाँ यही आएगा। फिर 8x माइनस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x। अभी देखो यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है माइनस 5, तो 8 में से 5 को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधे से करके लिखते हैं, पहले इसको लिखो बाद में 0, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये तो हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या किया जाए, ठीक है, इतना तो कर दिया, पर हमें ना x का वैल्यू चाहिए, हमें ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा बताऊँ आपको, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमको मिला है ना, इसके हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो सबको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखना है, इधर नीचे 3 लिखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो आएगा क्या, ध्यान से देखो, इधर से 3 जा चुका है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, फिर जाके प्लस, उसके बाद यहाँ पे 2x आ जाएगा और फिर जाके क्या आएगा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, आगे कुछ आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ये जो है ना, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हम लोग पता है कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अरे ऐसे x प्लस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, समझे कि नहीं। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे ना, इसको जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके एक्सपांड करेंगे तो पता है क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ना इस तरीके से लिख दिया। अब तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, क्या करोगे, इधर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट ले लेंगे, तो जब रूट लेंगे तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 यानी कि 0 ही होता है। अब 1 को इधर ले लो, मतलब 1 को उस साइड ले लो, तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, इधर प्लस 1, जब उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -1, ठीक है। इधर नीचे तक अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर आपको बता देती हूँ, देखो x का वैल्यू पता है क्या आया है, -1 आया है, ठीक है। क्या था वो भी आपको बता देती हूँ, शायद नीचे तक नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे था x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 को उधर ले लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -1, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यही हमको बताना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस आपको x का वैल्यू रखते जाना है, बाकी एकदम सिंपल, ठीक है। अब चले आगे 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अभी अगला सवाल आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है आपका फंक्शन, यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिख दूँ,
एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, हमें बताना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। अरे ये भी कितना आसान क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखो सबसे पहले क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 निकालोगे। चलो फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब इससे इसको कंपेयर करो, एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स प्लस 2 है, तो जहां पर भी एक्स है अभी हम वहां पर क्या रखेंगे, एक्स प्लस 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स है ना, तो क्या रखेंगे, एक्स प्लस 2 और फिर जाके ये पूरे का स्क्वायर प्लस 5। अब क्या किया जाए, अब इसको एक्सपांड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये वाला बताया था ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, a मतलब x और b यानी क्या 2, तो 2 2 जा 4x आ जाएगा। और फिर जाके b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 5। आगे कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस 2 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड एफ ऑफ एक्स माइनस 2। अभी क्या करेंगे, जहां पर भी एक्स है वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लेस पर एक्स माइनस 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको भी सेम तरीके से एक्सपांड करेंगे फॉर्मूला यूज करके। कौन सा, ये वाला यूज करेंगे, नहीं माइनस वाला। तो माइनस वाला फॉर्मूला कैसे होता है, देखो माइनस में क्या होता है ना, आपको इधर ही बता दूं, ये देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे लिखने का a स्क्वायर, जब भी प्लस था तो हर जगह प्लस आता था ना, और जब माइनस रहेगा ना तो यहाँ पे माइनस लिखने का, माइनस 2ab उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये समझो आपका a है, ये समझो b है, तो a स्क्वायर फिर माइनस 2ab मतलब यहाँ पे 4x आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी क्या 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 5 और 4 कितना होता है 9। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 आ गया। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें बताना क्या है, हमें तो इसका वैल्यू बताना है। ये सब हम क्या निकाल रहे हैं, अरे देखो वही चीज तो निकाल रहे हैं, पहले ये फाइंड आउट किया फिर जाके वो। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ले लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखते जाइए, हमें बताना क्या था क्वेश्चन में। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। तो क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 आया है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 कितना आया है, इसको एक ब्रैकेट में लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। समझे कि नहीं। अब क्या किया जाए, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ब्रैकेट हटाइए, माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस देखो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 9। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, फिर यहाँ पे प्लस 9 माइनस 9 ये भी कट गया, 4x प्लस 4x क्या आ गया, यहाँ पर 8x आ गया। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आया, आपको पूरा ही इधर अच्छे से लिख करके बताती हूँ। देखो 4x प्लस 4x यहाँ पर आ गया 8x। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। किसका वैल्यू, जिसका वैल्यू हमको बोला गया था क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8x। समझे कि नहीं। तो ये लीजिए, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अच्छे से आप ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में लिखिए, नोटबुक बनाइए। ठीक है, तो अभी इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रूफ वाले अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 9th क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देती हूँ, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है एफ ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 3f ऑफ 1। ठीक है, हमें ना ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एफ ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 3f1। ठीक है, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, तो दोनों को हमें इक्वल लाना है। तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ -1। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ -1 का मतलब क्या, हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर लिखेंगे -1। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। फंक्शन क्या है, देखो 3x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर -1 लिखना है, -1 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू एक्स के प्लेस पर -1 लिखेंगे, फिर जाके +7। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ही आपको बताती हूँ।
यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। फिर माइनस, ये देखो -5 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा +5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5 × 5, ठीक है। फिर यहाँ पे +7, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 + 5 + 7, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, इन सभी को प्लस करो, 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 3 क्या हो गया 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अभी हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर 3f(1), तो अभी क्या करेंगे हम, 3 को तो ऐसे रहने दो, f(1) का मतलब क्या, ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसमें जहाँ पे भी अभी x है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है ना। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखना 3 इंटू x के प्लेस पर 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर लिखोगे, फिर -5 इंटू 1 + 7, ठीक है। अभी आगे कीजिए, तो 3, फिर जाके यहाँ पे देखो 3 1 × 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 3 1 × 3, फिर यहाँ पे -5 + 7। अभी आगे करते हैं, आगे कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा देखते जाइए बस, 3 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है, ये भी प्लस, तो 7 3 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। समझ में आता है ना कैसे किया, देखो दोनों ये प्लस में थे तो दोनों को एक साथ लेकर के प्लस कर दिया, फिर कितना आया 10, 10 में से 5 को घटाया तो 5, ठीक है। अब 3 5 का क्या हो गया 15, ओके। तो राइट हैंड साइड क्या आया 15, तो देख लो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड भी 15 और राइट हैंड साइड भी 15, तो जो हमें प्रूफ करना था वो तो हमने कर दिया। जब हमने इसको लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो भी वही आता है, और राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व किया तो भी वही आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसको लिखिएगा 1, इसको लिखिएगा 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि f(-1) विच इज इक्वल टू 3f(1), समझे। तो ये लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी इसके आगे और भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रूफ वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम वाला ही है, इसीलिए इसको अच्छे से समझो। जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसीलिए सबको एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये रहा आपका अगला सवाल। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं f(x) विच इज इक्वल टू log x, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या दिया है, देखो इसको क्या बोला जाता है, 5 बोला जाता है, क्या बोला जाता है 5, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू क्या दिया गया है x³, तो फिर हमें ये शो करना है, ठीक है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है f(5) और फिर उसके बाद यहाँ पर है ब्रैकेट में x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ना ये लाऊंगी, 3f(x) लाऊंगी, ठीक है। तो कैसे आएगा, बड़ा आसान है, आ जाएगा, अभी देखना कैसे आएगा। यहाँ पर f(5x) लिखा है ना, तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5x लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं, ये है मेरा फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा log x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 5 और फिर ब्रैकेट में x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे log और 5x कितना दिया गया है, ये देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये होगा x³ के इक्वल, तो इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया x³। अब log का रूल हमको पता है, इसका पावर जो 3 है ना वो आ जाएगा आगे, ठीक है। देखो आपको फिर से बताती हूँ, log m⁻n रहता है तो n आ जाता है आगे, ये होती है log की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 3 आ गया आगे, यहाँ पे आ गया log x ओनली, ठीक है। अब देखो जरा आप ऊपर जरा देखिए, f(x) इज इक्वल टू क्या है, log x है, तो log x के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 3 और इसके प्लेस पर log x के प्लेस पर मैंने लिख दिया f(x), और यही तो हमको प्रूफ करना था। देख लो राइट हैंड साइड में यही है ना, 3f(x), तो जो हमें लाना था वो तो हमने ला दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, समझे कि नहीं। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी इसके आगे हम लोग एक और प्रूफ वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसके आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे वाला बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका अगला सवाल। तो इसमें देखो फंक्शन क्या दिया गया है, f(t) विच इज इक्वल टू 50 साइन और फिर यहाँ पर है 100, उसके बाद πt + 0.4, ठीक है।
ये यहाँ पर दिया गया है, राइट। हमें बताना क्या है, हमें ना यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो है ना ये इसके इक्वल में है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो कैसे किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ कैसे करना है। वहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, f ऑफ 1/50 प्लस t, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी t है, सबसे पहली बात इन दोनों को कंपेयर करो तो t का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1/50 प्लस t मिलेगा, राइट। तो अभी इसमें ये फंक्शन में जहां पे भी t है ना वहां पर हम लोग लिखेंगे 1/50 प्लस t, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये रहा आपका फंक्शन 50 साइन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा 100, उसके बाद पाई। t के प्लेस पर क्या लिखोगे, तो t के प्लेस पर आप ये लिखोगे। तो चलिए लिख देते हैं 1/50 प्लस t, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा देना, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद प्लस 0.4। तो इतना तो हमने कर लिया। अभी इसके आगे क्या किया जाए, तो चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 50 है तो 50 लिखना, साइन है तो साइन लिख देना, ठीक है। अब ये जो 100 पाई है ना, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो क्या होगा, देखो 100 पाई इंटू 1/50, राइट। फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 100 पाई का मल्टीप्लाई ये t में हो जाएगा। उसके बाद किसका क्या आएगा यहाँ पर 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 0.4 प्लस 0.4, ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये t है, ओके। दिखाई दे रहा है ना आपको, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हो गया है पर दिख रहा है, ये 100 पाई है, ठीक है। डबल डबल दिख रहा है क्या, फिर से लिख दूँ, चलिए फिर से लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ गया 100 पाई और इधर t, उसके बाद प्लस 0.4, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो चलिए आगे चलते हैं और फिर इसको समझते हैं। 50 साइन, यहाँ पर क्या आएगा पता है आपको, रुको देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो यहाँ पर आया क्या 2 पाई आ गया। उसके बाद प्लस, अब ये जो है ना 100 पाई t प्लस 0.4, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा आपको बताती हूँ ना, इससे क्या होगा। अब देखो, जो मैं आपको अभी पीछे बोल रही थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, तो उसको आप सबसे पहले देख ही लो। उसको देख लोगे ना तो आधे से ज़्यादा डाउट तो आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं करने वाली हूँ ना, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देख कर के आए हैं तब तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं देखा है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं इसको आगे। यहाँ पे 50 है तो 50 लिखा, इधर साइन है, इधर क्या है 2 पाई। आप ऐसे समझो, आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है साइन, यहाँ पे है पाई और माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग पता है कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा करके लिख सकते हैं। सबसे पहले पता है क्या देखने का, ये देखने का, एक्सिस देखने का। तो ये जो पाई है ना, ये कौन से एक्सिस पे आता है, पाई कौन से एक्सिस पे आता है, तो एक्स एक्सिस पे आता है, समझे कि नहीं। देखो ये होता है आपका π/2, क्या होता है π/2। जैसे कि मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंची तो ये हो गया π/2 90, फिर यहाँ पे पहुंची तो ये 180 होता है, फिर इधर पहुंचूंगी तो 270 होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 3π/7, ठीक है। 3π/7 ही शायद से लिखते हैं, एक मिनट, मुझे 3π/7 एक बार करके देखते हैं, ओके। तो 3 इंटू पाई यानी क्या होता है 180, यहाँ पे 7, ठीक है। 7 आता है कि नहीं, 3π/2 आता है, ठीक है। इधर 2 आता है, बाय मिस्टेक से मैं 7 बोल रही थी, ओके। 3π/2, ओके। तो ये होता है आपका 270। चाहो तो इधर कैलकुलेशन करके देख लो, 270 आएगा, करके देखो। 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, यहाँ पे 90 आ गया, 93 सा क्या हो जाएगा 270, ठीक है। तो ये 270 होता है, यानी कि 3π/2 ये होता है। और जब आप पूरा घूम लिए ना तो ये आपका हो जाता है 2 पाई। समझ में आ रहा है आपको। तो जब भी एक्स एक्सिस पे आता है ना, सबसे पहले एक्सिस देखने का, तो एक्स एक्सिस पे आया तो फिर नो चेंज, यानी साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है 2 पाई, तो 2 पाई कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब नो चेंज। तो साइन का साइन लिखना। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा था, ये जो एंगल था वो मैंने उठा करके लिख दिया था। तो अभी देखो यहाँ पर एंगल के प्लेस पर क्या है, इससे इसको कंपेयर करके समझिए क्या है 100 पाई टी प्लस 0.4। तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 पाई टी प्लस 0.4, समझे कि नहीं। उसके बाद ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये भी आपको देखना पड़ता है। जैसे कि पाई माइनस थीटा, तो पाई में से हम थीटा को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट पता है किसका घर होता है, देखो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था ASTC। ए फॉर क्या होता है ऑल। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्थ में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर देखिएगा क्या है, 2 पाई प्लस दिस। तो देखो 2 पाई में हम लोग कुछ प्लस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, इसको प्लस में रहना पड़ेगा। अब आगे चलिए, इतना तो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखा ना तो पक्का आप समझ गए होंगे। अब क्या किया जाए, अरे आ गया ना आंसर, ये देखो 50 साइन 100 पाई टी प्लस 0.4 कहाँ पर है, ये देखो, ये रहा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना, ठीक है। तो देखो सेम टू सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम टू सेम, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ ऑफ टी। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड आ चुका है, और यही तो हमको लाना था। देख लीजिए वहां पर क्या है, एफ ऑफ टी, इधर क्या आया, एफ ऑफ टी, ठीक है। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसको मैं मिटा देती हूँ। चलिए अभी हम आगे चलते हैं और ये अंतिम सवाल भी देख लेते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो आपका लेक्चर नंबर 2 है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फिर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्व लिखा है, यानी क्या आपको करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल है ना उसका वैल्यू आप निकाल लो, आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें आता है ना, क्या करेंगे, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस 1 रखेंगे। चलिए रख देते हैं एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या आ गया, ये आ गया। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो जहां पर भी एक्स वहां पर अभी क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1। तो लिखते हैं ना एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x, फिर जाके प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, प्लस 4। अब इसको आगे कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5। इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2। ये हमको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, पहले इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे हमने निकाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। कहाँ से लिखा, 1 और 2 से। यहाँ पे लिख करके बता दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, समझे ना। इस प्रकार से आपको बताना चाहिए हर बार। अब क्या किया जाए, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हटाओ, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, ओके, फिर यहाँ पे 12 विच इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, ठीक है। तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अभी माइनस 12 को उधर ले लेंगे तो ये इधर माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस में, 4 को उधर ले लेते हैं, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12/4 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करो, 4 1 4 4 3 12, मतलब क्या, x का वैल्यू हमको क्या मिला, 3 मिला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये लीजिए आपका इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, समझे कि नहीं। तो ये था आपका सॉल्यूशन, बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा। मतलब यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, सब के सब आसान वाले ही क्वेश्चंस किए ना, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसके PDF फाइल चाहिए, यानी ये जो मैंने आपको सॉल्यूशंस करवाए, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जा करके वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि इसकी PDF फाइल बना करके मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। और उसके बाद अभी जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, उसमें हम लोग आगे का जो भी कंसेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे, और बहुत ही जल्द ये जो आपका फंक्शन एंड लिमिट्स है इसको हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।